कौन सा पायलट मिराज उड़ाएगा, कौन सा पायलट जैगुआर उड़ाएगा, कौन सा पायलट सू-30 उड़ाएगा, कौन मिग की सीरीज उड़ाएगा। अगर आपके जहन में भी ऐसे कुछ सवाल चल रहे हैं तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 मजेदार होने वाली है। मैं एक फाइटर पायलट नहीं हूं, लेकिन फाइटर पायलट के बेटे होने के नाते मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे फाइटर पायलट्स को डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स अलॉट होते हैं। आज तक के इतिहास में बहुत कम एजुकेटर्स ने ऐसी वीडियोस बनाई होगी, इसलिए ये वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जब एयरफोर्स कैडेट्स नेशनल डिफेंस एकेडमी में होते हैं, एफकैट के थ्रू, सीडीएस के थ्रू एयरफोर्स एकेडमी में होते हैं, तब उन्हें फ्लाइंग का कोई भी एक्सपोजर नहीं मिलता है। इस ट्रेनिंग को बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग बोला जाता है और बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग को स्टेज 0 बोला जाता है। स्टेज 1 में एनडीए से पास हुए कैडेट्स, एफकैट या एयरफोर्स एकेडमी से ट्रेनिंग हुए कैडेट्स जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के थ्रू गए, उन कैडेट्स को पहली बार भारतीय वायुसेना के ट्रेनर जहाज पायलटस में एक फील मिलती है कि कैसे प्लेन उड़ाया जाता है। पायलटस में ट्रेनिंग के बाद उनका टेस्ट होता है और टेस्ट होने के बाद इन फ्लाइट कैडेट्स को फाइटर विंग, ट्रांसपोर्ट विंग और हेलीकॉप्टर विंग मिलती है। ये स्टेज 1 खत्म हो गया। स्टेज 2 में बेसिकली फाइटर पायलट्स, हेलीकॉप्टर पायलट्स और ट्रांसपोर्ट पायलट्स की फर्दर ट्रेनिंग होती है। फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग सूर्य किरण्स में होती है और हाकिमपेट में होती है। अब स्टेज 2 के बाद जब उनका एक बेसिक टेस्ट हो जाता है, उसके बाद स्टेज 3 चालू होती है। स्टेज 3 में आपका इंस्ट्रक्टर आपकी फ्लाइंग स्किल्स देखेगा, ग्राउंड स्किल्स देखेगा, जनरल बिहेवियर ट्रेट्स देखेगा, स्क्वाड्रन्स में कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है उसको नोटिस करेगा, आपके ओवरऑल थ्योरी में, प्रैक्टिकल में मार्क्स कितने हैं उसको देखेगा, फ्लाइट कमांडर के क्या रिकमेंडेशंस है वो देखेगा और इंस्ट्रक्टर के क्या रिकमेंडेशंस है। इन सारे पैरामीटर्स में जो एवरेज है, जिसकी गुड न्यूरोमोटर स्किल्स है, सिचुएशनल अवेयरनेस एवरेज है, उनको मिग की सीरीज मिलती है। जो अबव एवरेज होते हैं उनको सिंगल कॉकपिट जैसे कि जैगुआर हो गया, मिराज 2000 हो गया, मिग 29 हो गया, वो मिलता है। और जो अबव एवरेज है, हाईएस्ट जो सबसे अच्छा कर रहे हैं, उनको सू-30 मिलता है। यानी कि ये प्रोसेस होता है फाइटर पायलट्स को भी फाइटर प्लेन्स अलॉटमेंट का। नो डाउट कि आपकी अपनी विल एंड विश भी रखी जाती है, बट ज्यादा रोल प्ले करता है इंस्ट्रक्टर्स का रिकमेंडेशन, ज्यादा रोल प्ले करता है फ्लाइट कमांडर्स का रिकमेंडेशन, ज्यादा रोल प्ले करता है आपकी फ्लाइंग स्किल्स एंड ग्राउंड स्किल्स। साथ साथ न्यूरोमोटर स्किल्स आपकी कितनी एक्टिव है, इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा फाइटर पायलट कौन सा फाइटर प्लेन उड़ाएगा। याद रखिएगा, एक फाइटर पायलट बनने के लिए पायलट को बहुत पसीना बहाना पड़ता है और अपने आप को रगड़ना पड़ता है। मैंने अपने फादर को देखा है, जब वो कैनबेरा पायलट थे तो टाइम टाइम पे उनके जो टेस्ट होते थे उसमें बहुत 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 स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके एक फाइटर पायलट असल में एक योद्धा के रूप में आपके सामने आता है। तो एस्पिरेंट्स, अगर आप भी फाइटर पायलट बनना चाहते हैं, अगर आप भी मिराज 2000, सू-30, जैगुआर उड़ाना चाहते हैं, तो आप नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंचे, एयरफोर्स एकेडमी पहुंचे, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के थ्रू पहुंचे, एफकैट के थ्रू पहुंचे, और ये रास्ता आपको दिखाएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, जो पिछले 20 सालों से 650 से ज्यादा इंडियन एयरफोर्स को ऑफिसर्स दे चुका है। अगर आपका सपना भी फ्लाइंग सूट पहनने का है, अगर आपका सपना भी फाइटर प्लेन्स चलाने का है, तो त्रिशूल आओ और वर्दी पाओ। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।